इशारे किए थे कि बदमाशी का दौर था, इस अंदाज में किए थे। इतने वोट डाले कि पंचकुला में एक हिस्ट्री बन जाए कि श्यामलाल बंसल से अधिक वोट नहीं पड़े, क्योंकि उन्हें अंदाज में भी थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसे खुद की चलो कोई औकात नहीं, लेकिन आप प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में बैठे हो, इसलिए बीजेपी ने आपको चाहे थोपा या बनाया। चौधरी भजन लाल जी सम्मानित व्यक्ति को के आगे जी या चौधरी लगाना उचित समझा नहीं आपने। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की सियासत को लेकर के। आज हरियाणा के अंदर लोकल बॉडीज के चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। जिस दिन नामांकन का काम चल रहा था तो पंचकुला में नामांकन के दौरान श्याम सुंदर बंसल, जो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हुए मेयर के, उनके नामांकन के दौरान भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सदस्य हैं रेखा शर्मा, उन्होंने ऐसी बात कह दी थी कि जिससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहीं तूफान से पहले वाली शांति है। चौधरी भजन लाल को बदमाश कहा था रेखा शर्मा ने, इशारों में, सीधे तो नहीं कहा था, इशारे किए थे कि बदमाशी का दौर था, इस अंदाज में किए थे। इतने वोट डाले कि पंचकुला में एक हिस्ट्री बन जाए कि श्यामलाल बंसल से अधिक वोट नहीं पड़े, क्योंकि उन्होंने वो समय भी देखा है जब यहाँ पे बदमाशी थी कांग्रेस की, जब यहाँ बदमाशी थी बंसीलाल भजन लाल की। तो जब रेखा शर्मा ने चौधरी भजन लाल को बदमाश कहा था तो फिर 4-5 दिन बाद कुलदीप बिश्नोई ने शायद इंतजार किया होगा पहले। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने टिप्पणी की थी, 5 मिनट का अपना वीडियो वायरल किया था खुद से। कुलदीप बिश्नोई इस समय विदेश के अंदर हैं और अभी उनके वापसी आने में 2 दिन बाकी हैं, 12 तारीख को उनकी वापसी है। कुलदीप बिश्नोई ने अपना 5 मिनट का जो वीडियो संदेश भेजा, उसके अंदर 2 मूल बातें थी। एक तो रेखा शर्मा के लिए, इनके लिए कहा कि माफ़ी मांगे, और दूसरा मोहनलाल बड़ौली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे भी कहा था कि मर्यादा में रहना सीखें। और इसके साथ ही कहा था कुलदीप बिश्नोई ने, बोले थे कि मैंने सरकार बनवाई 2 बार, चौथी बार आपकी सरकार नहीं बनेगी। ये भी कहा था कि अर्श से फर्श पर आ जाओगे। तमाम प्रकार की बातें थी, इस अंदाज में भी थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसे खुद की चलो कोई औकात नहीं, लेकिन आप प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में बैठे हो, इसलिए बीजेपी ने आपको चाहे थोपा या बनाया। चौधरी भजन लाल जी सम्मानित व्यक्ति को के आगे जी या चौधरी लगाना उचित समझा नहीं आपने। अब कुलदीप बिश्नोई आ रहे हैं और सियासी सूत्र बता रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई के जो नज़दीकी लोग हैं वो बता रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई आते ही रायशुमारी करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करेंगे। कुलदीप बिश्नोई का और पूरे चौधरी भजनलाल परिवार का जो भारतीय जनता पार्टी में है, उनका इस समय मन तो खट्टा है बीजेपी से, ये बात तो तय है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी, कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई, किसी ने बधाई नहीं दी। असम के अंदर बीजेपी की भारी बहुमत से सरकार बनी, हैट्रिक आ गई, कोई बधाई नहीं दी, किसी प्रकार का कोई संदेश नहीं दिया। जो चुनाव हो रहे हैं लोकल बॉडीज संस्थाओं के, वहां कहीं पर उन्होंने चुनाव प्रचार नहीं किया, कहीं ये संदेश अग्रेषित नहीं किया कि चौधरी भजन लाल के समर्थक जो हैं वो वोट करें अपना भारतीय जनता पार्टी को, कहीं नहीं कहा कुलदीप बिश्नोई ने। पंचकुला के अंदर भी कुलदीप बिश्नोई के समर्थक हैं, सोनीपत के अंदर भी समर्थक हैं, अंबाला में भी समर्थक हैं, रेवाड़ी में भी हैं, तमाम हरियाणा के अंदर हैं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई या उनके साहबजादे ने या किसी परिवार के सदस्य ने कोई संदेश नहीं अग्रेषित किया। असम के विधानसभा चुनाव में भव्य बिश्नोई की ड्यूटी थी, भव्य बिश्नोई चुनाव प्रचार करने गए थे। तीनों कैंडिडेट जहां प्रचार किया था भव्य बिश्नोई ने प्रचार किया था खुमटाई, गुवाहाटी सेंट्रल और सादिया, ये 3 विधानसभा सीटें इन पर प्रचार किया था। तीनों लोग विधायक बन गए, उनको पर्सनल बधाई तो दे दी विधायकों को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बधाई नहीं दी कुलदीप बिश्नोई ने, न भव्य बिश्नोई ने। मतलब कुलदीप बिश्नोई जो है इस समय आप मान सकते हैं कि वो पूरी तरह से गुस्से में है, पूरा परिवार भी गुस्से में है। एक बार की तो ये चल पड़ा था कि मोहनलाल बड़ौली नोटिस देने लगे थे कुलदीप बिश्नोई को कि आपने ऐसा बोला कैसे हमारे सबके लिए, आपकी हैसियत कैसे होगी बोलने की, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई भी हैसियत याद दिला रहे थे, इशारे में बातें हुआ करती हैं ये। लेकिन मोहनलाल बड़ौली जी को रोक लिया। अब चर्चा है कि रोका उनको मनोहर लाल खट्टर जी ने और नायब सिंह सैनी साहब ने। वैसे आपको बता दूं कि जिस दिन भजन लाल जी को कहा था बदमाशी वाली बात थी, वो नायब सिंह सैनी जी भी और मोहनलाल बड़ौली जी भी दोनों मंच पर ही थे।
नायब सिंह सैनी साहब भी मंच पर थे, मुख्यमंत्री जी ने रोका नहीं था। लेकिन अब चर्चा है कि उनको रोक लिया गया। मोहनलाल बड़ौली से कहा भाई रुक जाओ, अभी विदेश से आ जाए, पहले अपनी बात बताएं। वो किसी प्रकार से रोक लिया जाए कुलदीप बिश्नोई को। मैं आपको ध्यान दिला दूं, कुलदीप बिश्नोई हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई थी उन्होंने 2007 में। 2009 में चुनाव लड़ा था, 6 विधायक आए थे, किंग मेकर बन जाते लेकिन अपने विधायक संभाल नहीं पाए थे। 2014 के अंदर जब चुनाव हुआ तो उस समय कुलदीप बिश्नोई के 2 विधायक आए। 2014 में कुलदीप बिश्नोई को बड़ी उम्मीद थी कि हरियाणा जनहित कांग्रेस जो उनकी पार्टी है उससे बीजेपी अलायंस करेगी, लेकिन बीजेपी ने समझौता किया नहीं। भाजपा की अपने बूते सरकार बन गई और कुलदीप बिश्नोई के जो विधायक बने, जो कपल बना कुलदीप बिश्नोई कपल, यानी कि कुलदीप जी और उनकी धर्मपत्नी रेणुका जी, दोनों विधायक बन गए और अपनी पार्टी को मर्ज कर दिया उन्होंने जा करके कांग्रेस में। जहां से निकले थे वहीं वापस समा गए। 2016 के बाद 2019 का चुनाव लड़ा कुलदीप बिश्नोई ने विधायक का आदमपुर से और उनके बेटे भव्य बिश्नोई ने लोकसभा का हिसार से। भव्य चुनाव हार गए लोकसभा का, कुलदीप बिश्नोई चुनाव जीत गए। कुलदीप बिश्नोई को उम्मीद थी, कांग्रेस से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि कांग्रेस उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी, कांग्रेस उन्हें जाने क्या क्या देगी। लेकिन कुलदीप बिश्नोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने, चौधरी उदय भान प्रदेश अध्यक्ष बने, तो फिर कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोल करके आ गए। बहुत बड़ा बेनिफिट दे करके आए थे उस समय कुलदीप बिश्नोई। 2022 के अंदर जो चुनाव हुआ था राज्यसभा का, अजय माकन चुनाव जीत जाते कांग्रेस के कैंडिडेट अगर कुलदीप बिश्नोई उनको वोट दे देते अपना। कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस के अंदर रह करके अपना वोट क्रॉस किया और उसके बाद चुनाव जीत गए थे कार्तिकेय, अजय माकन हार गए थे और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में आए, विधानसभा से इस्तीफा दिया, उपचुनाव हुआ, भव्य बिश्नोई उपचुनाव में खड़े हुए। चौधरी भजनलाल की जो विरासत संभालने के लिए जब विधानसभा का चुनाव लड़ने भव्य बिश्नोई मैदान में उतरे थे तो उस दौरान चुनाव प्रचार करने गए थे मनोहर लाल खट्टर। खट्टर साहब ने कहा था, मैंने भी उस कार्यक्रम को कवर किया था, अनाज मंडी आदमपुर की थी, खट्टर साहब कह रहे थे कि भव्य बिश्नोई का हाथ मेरे हाथ में दे दो जिता करके, ये परिवार का राजनीतिक सूखा खत्म कर दूंगा। लेकिन राजनीतिक सूखा तो छोड़िए साहब, चौधरी भजनलाल का परिवार तो विधानसभा की सदस्यता से मरहूम रह गया। भव्य बिश्नोई चुनाव भी हार गए विधानसभा का 2024 में और उसके बाद से सितारे गर्दिश में आने शुरू हुए और ऐसे गर्दिश में आने शुरू हुए कि अपने पिता के बारे में बदमाश शब्द तक सुनना पड़ा। वो रेखा शर्मा जी के निजी विचार हैं, पार्टी का लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग, लेकिन निजी विचारों को रोका तो जा भी सकता है। अगर पार्टी के नेता के पिता जो राजनीति के धुरंधर भी रहे हों और असल में कह दें तो चौधरी भजनलाल की तो जो सियासी जो उनका तरीका था वो बीजेपी से पूरी तरह मैच भी करता है, लेकिन उनको बदमाश कहा गया, इसलिए कुलदीप बिश्नोई गुस्से में है। मैं आपको पूरी डिटेल बता रहा था कि जब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोल के बीजेपी में आ रहे थे तो अपने कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की थी। अब फिर कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने की बात चल रही है, रायशुमारी करेंगे। क्या करेंगे कुलदीप बिश्नोई? 3 ऑप्शन उनके पास है। एक तो वो सब कुछ सहन करके भाजपा में ही बने रहें, क्योंकि भाजपा का परचम लहरा रहा है, असम के अंदर सरकार बन रही है हैट्रिक की, पश्चिम बंगाल बीजेपी का हो गया तो वो भी वहीं टिके रह जाएं। दूसरा ये कि उनको जो उनका स्वाभिमान है वो गवारा ना करे तो वो शायद फिर क्या कांग्रेस का रुख करेंगे, उस कांग्रेस पार्टी में वापस फिर जाएंगे जिस पर तमाम लानत को लानत फेर करके आए थे, और या फिर क्या उसी हरियाणा जनहित कांग्रेस या किसी और की पार्टी को जिंदा करेंगे, कोई और मंच तैयार करेंगे। क्या करेंगे कुलदीप बिश्नोई? क्या कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी के बाद कोई नया निर्णय होगा और या फिर पतनाला वहीं गिरेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।